हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, अभी जो हम करंट में आपको मैथ्स में वीडियो दे रहे हैं वो आपके चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर बेस्ड है। इसमें हमने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी दे दिए हैं। 1 लेक्चर आपने देख रखा है, 2 भी देख रखा है। उनको अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हुआ है। उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में वो भी आपने सॉल्व किए हैं, और जो हमने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज कराए वो भी आप रिवाइज कर ही रहे हो। ठीक है, आपकी एग्जाम की डेट शीट काफ़ी पीछे है, बहुत ही चीज़ें आसानी से आपको मिल रही हैं, काफी टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, तो बार बार चीजों को आप रिवाइज कर सकते हो। आज जो करेंगे लेक्चर नंबर 3 होगा, इंपॉर्टेंट है बच्चे आज के लिए। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी होगी, जिसमें आपको पहला केस स्टार्ट करना है आज। वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी आपको एक पॉइंट गिवन होगा। साथ ही साथ दूसरी चीज क्या बताएगा कि वो लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जो किसी एक और लाइन के पैरेलल है, यानी एक पॉइंट और आपको एक क्या गिवन होगा, लाइन गिवन होगा, जिसके पैरेलल हमें इक्वेशन निकालनी होगी। तो एक बहुत अच्छा लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते बच्चे आज का लेक्चर। तो आप लोग बस कॉपी पेन पेपर लेकर के स्टार्ट हो जाएं, और पहली हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या कैपिटल ए पॉइंट के फॉर्म में ले लो। ठीक है, सपोज करो इस तरह से फिगर में बना रहा हूं। स्मॉल ए मैंने क्यों लिया इसको भी जरा बता देते हैं, और थोड़ा जगह बना लो। यहां से बनाते हैं फिगर। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D में लेते हैं तो इस तरह से। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड, ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन निकालनी होगी जो किसी पॉइंट से पास हो रही है। मान लेते वो पॉइंट आपका ये रहा, ए इधर है। इससे पास होने वाली कोई लाइन है जो किसी भी तरह से जा रही है, हम मान लेते हैं इस तरह से वो लाइन जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, एग्जाम में भी अगर आता है तो इस तरह से पॉइंट दिया जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन में निकालनी है। दूसरी कंडीशन आपको क्या गिवन है कि ये लाइन बच्चे किसी गिवन लाइन के पैरेलल भी है, वो आपको लाइन भी पता होगी। ये गिवन लाइन है इस तरह से, जिसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये लाइन है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि या तो लाइन कहेगा, या फिर ऐसे भी कह सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर लाइन, यानी कि कोई डायरेक्टेड लाइन भी आपको दिया जाएगा। तो अगर ये वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाए, चूंकि लाइन है, मैग्नीट्यूड है, तो अगर इस डायरेक्शन में ये ऐसे जा रही हो, उसी डायरेक्शन में ये भी जा रही हो लाइन, जिसकी इक्वेशन में निकालनी है, तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गए। तो यानी आपको ये वेक्टर के केस में इस तरह से अगर वेक्टर बी गिवन हो और ये पॉइंट है बच्चे, पॉइंट को जिससे भी रिप्रेजेंट करो, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट कुछ रहे होंगे। ठीक है, तो उस केस में मैं इस पॉइंट को हम वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर ए आपको मान लो ऐसे दिया जाए। हम दोनों में इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, यानी एक्स वाई के टर्म्स में निकालेंगे और वेक्टर के फॉर्म में भी निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालना है। हम क्या करते हैं, इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं जो कि हमारा आर है। अलग कलर से कर लेते हैं। ये हमने वेरिएबल पॉइंट लिया, मान लो पी है, और इस पॉइंट को हमने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर दिया। आप जानते हो किसी भी पॉइंट को अगर आपको दिया जाता है तो उसको आप उसको पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में नोट कर सकते हो। सपोज करो कोई पॉइंट ऐसे 1,2,3 अगर लिखा गया है, तो आप इस पॉइंट मान लो एम है, तो इससे एक वेक्टर अगर बनाना चाहते हो, चूंकि ये पॉइंट एम है तो इसका वेक्टर क्या बनेगा बच्चों, ओ एम बनेगा। यानी कि एक पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ये सारी बातें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा बता देते हैं, अगर डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे आए हो। अदरवाइज सारी चीज़ें आपको शुरू से तो देखनी चाहिए। तो अगर मैं ओ एम की बात करूँ तो आप ये 1 2 3 जो लिखे इनके साथ में आई डाल दो, सबको ऐड कर दो। तो 1 आई, इसका मतलब आई रहेगा, प्लस 2 जे कर दीजिए, प्लस 3k। तो किसी भी पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में, यानी उस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वो यही सारी चीजें हैं। एक पॉइंट या तो आपको 1 2 3 करके दिया जाएगा, या फिर उसका कोई पोजीशन वेक्टर आई जे के टर्म्स में दिया जाएगा। तो अभी हम वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हमने क्या माना
ये पॉइंट आपको इस तरह से वेक्टर ए करके ही दिया गया है। तो पहला हम लोग केस यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, केस का भी पहला केस हो गया, वो किस फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में आएगी बच्चे, वेक्टर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा एक वेरिएबल पॉइंट आर माना है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में इस तरह से होगा, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं, तो वेक्टर आर के फॉर्म में ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमें क्या गिवन, ये वेक्टर बी, यानी कि लाइन जो दी है वो भी हमें गिवन है। अब अगर हम आपसे इतना कहें कि ये जो ए है और पी है, अगर आप कहें ए पी एक वेक्टर है बच्चे, फॉर वेक्टर ए पी एंड वेक्टर बी, इनके बारे में अगर सोचो, पैरेलल हैं दोनों, ये बोला गया है, ये हमें पता है, हमें केस ही ये ले रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी जो पासिंग थ्रू एक पॉइंट हो, साथ ही साथ पैरेलल टू एक गिवन लाइन है, यानी इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल दोनों हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो कैसे होते बच्चे, कॉलिनियर्स होते हैं। आप ये जानते हो, अगर ये कॉलिनियर हैं तो इनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन भी रहा होगा। रिलेशन किस तरह का रहा होगा, अगर मैंने इसको ए लिखा तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो ऐसे, और नहीं करते तो आगे आपको चीजें बताई जाती हैं। अब मैंने जो लिखा है एक्चुअली वो इस तरह से लिखा, वेक्टर ए, तो आप कह रहे हो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए हो गई। इसी तरह से आप ओ पी की वैल्यू कितनी लिख रहे होगे, वेक्टर आर लिख रहे होगे। यानी पॉइंट पी का मैंने पोजीशन वेक्टर क्या माना है, आर माना हुआ है, और पॉइंट ए है जो हमें गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए बन जाएगा। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलो, बात कर रहे थे हम लोग कि अगर वेक्टर ए पी और वेक्टर बी की बात करें, ए पी और बी की बात करें, तो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। और कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कुछ इस तरह से रिलेशन रखते हैं। तो फॉर ए पी एंड बी दीज आर कोलिनियर वेक्टर। सो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हो, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का 3 गुना 4 गुना 1 टाइम्स, यानी आधा, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट हम लैम्डा टाइम उसको लिख सकते हैं। यानी वेक्टर जो ए पी है वो दूसरे वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स हमारा हो जाएगा, अगर ये कॉलिनियर है तो। कॉलिनियर की वजह से ऐसे हमने लिखा गया। अच्छा, एपी अगर वेक्टर है तो उसको आप कैसे तोड़ के लिख सकते हो, एपी को आप लिख सकते हो, देखो एपी फाइनल पॉइंट क्या है, पी है, इनिशियल क्या ए है, तो आप लिख सकते हो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी एपी को आप क्या लिख सकते हो, ओपी माइनस ओए लिख सकते हो कि नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, इधर लैम्डा भी जो लिखा है इसको अभी ऐसा ही लिख लेते हैं। अच्छा, ओपी क्या है, वेक्टर आर है, ओपी क्या है बच्चे, वेक्टर आर है। ठीक है, आप ये पॉइंट पे वेक्टर लिखो या फिर यहाँ पे लिख दो। देखो, अगर ये पॉइंट इस तरह से है तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात सब सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है। जो पॉइंट पी है उससे जो वेक्टर बना आर, वो इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे रूल्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा में बता चुके हैं हम लोग। अच्छा, पॉइंट अगर ए है उसका वेक्टर अगर नोटेशन, या पॉइंट अगर ए है उसका कोई वैल्यू है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे लिख दो, या फिर यहाँ पे लिखना मतलब हो गया किसी पॉइंट के साथ में अगर ऐसे कभी भी लिखा जाए, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा, और वो कहाँ से हमेशा बनाया जाता है, ओ से उस पॉइंट तक के लिए वेक्टर बना के दिखाया जाता है। ये सारे रूल्स हैं, इनको हम लोग कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको चीज़ें डिटेल में कर दे रहा हूँ। तो आपने ओ पी माइनस ओ ए लिखा, इक्वल टू कितना है, लैम्डा भी है। अब आप क्या लिख रहे होंगे, सबकी वैल्यू रख दो। ओ पी को क्या लिखेंगे, दूसरे कलर से कर लें, आर वेक्टर ही लिखेंगे, चेंज नहीं करना, कलर चेंज कर रहा हूँ। ओ ए को क्या लिखेंगे, माइनस का वेक्टर ए लिखेंगे। ठीक है, ओ ए यही तो हो गया, यानी कि ये वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिखा है। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन एक बनेगी। किस फॉर्म में ये है बच्चे, इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में है। हो सकता है बुक्स में कभी कभी ऐसे ना मिले आपको, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वेक्टर को उस तरह भेज देते हैं, यानी आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से भी इसको हम लोग कहीं कहीं पे देख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में इक्वेशन का आंसर आप नोट कर लो, और बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। आई थिंक इसमें आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आसान है, बस आप करते रहे और कुछ भी नहीं है। मैथ बस प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी से करेंगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे।
आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई बच्चे मैथ का शॉर्टकट नहीं होता है। और काफ़ी बच्चे होते हैं कमेंट्स वमेंट्स करते हैं, उनके नाम हम लोग नहीं बोल पा रहे होते, कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन सभी बच्चों के रियली मैं बोल रहा हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चे कमेंट कर रहा है, उसको कोई चिढ़ा रहा है कि क्या कर लिया आपने कमेंट करके, तो ऐसा भी नहीं, कोई बंटी करके हैं, उनका मैंने कमेंट रीड किया हुआ है, आपका नाम भी लिया हुआ है, ठीक है। तो आप निराश मत होइए, कमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत, आपकी रंग लाए, बस आपकी मेहनत आपके मार्क्स में दिखाई दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे अभी जो हमने फॉर्म किया बच्चे कौन सा था, वो वेक्टर फॉर्म था। अब हमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन को हम लोग चेंज कर रहे होंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में मैं दूसरा फिगर ना बना के यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो आपको ये पॉइंट ए गिवन होगा इस तरह से, 1 2 3 मान लो कुछ भी, तो उसको मैं 1 2 3 लिखूं, या फिर ए बी सी के टर्म्स में आप लिख सकते हो, किसी तरह से आप उस पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेक्स्ट पर प्रूव कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि जो लिखा है वेक्टर ए लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा है। आर आपका वेरिएबल पॉइंट जब भी माना जाएगा, चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में। एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में तो निकाल ली है, अब कार्टेशियन फॉर्म में निकालना बाकी है। तो वेक्टर फॉर्म में आपने इक्वेशन अभी नोट करी है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, या यहीं से निकाल लो, कोई इशू नहीं। आप चाहो तो इससे प्रीवियस इक्वेशन जो है उससे निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, कहीं से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखो, अब आपको पॉइंट दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से 1 2 3 दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो वेक्टर है, ये वेक्टर ही आपको दे दिया जाए, सपोज करो कुछ भी हो सकता है, वो वेक्टर बी इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका एक्स वाई जेड के टर्म्स में हो सकता है, ए बी के टर्म्स में हो सकता है। तो मैं अगर इसको लिख दूँ, वेक्टर बी इस तरह से लिखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर होता वेक्टर बी, है ना। और ये पॉइंट अगर हम जनरल फॉर्म में अगर लें, तो पॉइंट ए अगर लिखा जाए x1 y1 z1, जो कि पॉइंट है, तो हम x1 y1 z1 जनरल के फॉर्म में तो ऐसे ही लिख रहे होंगे, है ना। ये पॉइंट है, हमने x1 y1 z1 लिखा है। और दूसरा क्या लिखा है, वेक्टर जो b होगा वो इस तरह से आपको दिया जाए, a1 ai प्लस बी जे प्लस सी के दिया जाए, यानी पॉइंट के फॉर्म में आपको दूसरा वेक्टर जो पैरेलल लाइन है वो गिवन हो, और क्या गिवन हो, पॉइंट आपको गिवन हो जहाँ से पास होके जा रही। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकलेगी वो देखो, हमने क्या क्या यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए मान रखा है कि वेक्टर ए जो है वो क्या बन रहा होगा, चूंकि ए पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट x1 y1 z1, तो x1 i हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, y1 j हो जाएगा, और z1 के, यानी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा x1 i, x i रखो चलो, अच्छा वेरिएबल में है तो x1 i बना रहने दो, ठीक है, प्लस y j प्लस z1 के। फिर से बताऊं, x1 y1 z1 है, जो पॉइंट के फॉर्म में था, x1 y1 z1 था, तो उससे वेक्टर क्या बन गया, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k बन गया। अब दूसरी चीज हमने क्या, एक वेक्टर b है, उसके लिए क्या मानना होगा, वेक्टर b को हम मानेंगे ai प्लस बी जे प्लस जेड के। अगर ध्यान रखो, ए बी सी हमने लिख ली है आई जे के साथ में, अच्छा जेड के नहीं, यहाँ पे सी है, चलिए। और वेक्टर आर हमेशा किस फॉर्म में माना जाता है, वेरिएबल फॉर्म में है, तो इसको एक्स आई मानना, प्लस वाई जे माना जाता है, प्लस जेड के माना जाता है, ठीक है, इस तरह से माना जाता है। तो अब हमने जो इक्वेशन निकाली बस इसमें वैल्यू ही तो रख दें। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर है, चलो रख देते हैं। ये देखो, इसका प्रूव करना आपको परेशान कर सकता है, लेकिन जब इक्वेशन हम लोग निकाल रहे होंगे, अभी क्वेश्चन जब करेंगे, तो जब इक्वेशन निकाल लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इक्वेशन निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। आप कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर में भी चेंज करना सीख लोगे तुरंत, वेक्टर से कार्टेशियन में भी सीख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा करा रहा हूँ आपको ताकि मेहनत आपकी रंग लाए। किस बात के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर बदल के आएगा, करने का प्रोसेस नहीं। आप चाहो तो डिटेल में जब क्वेश्चन करना चाहो, तो जैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं ऐसे हर क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो समझो, वेक्टर आर को मैं लिख रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड है, उससे वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो आर की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं।
अच्छा, वेक्टर ए क्या बना था आपका, x1 पॉइंट है ना, x1 y1 z1, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, और प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखा है, वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है बच्चे, ये रहा, यानी ai प्लस bj प्लस ck, इस तरह से। राइट हैंड साइड बस सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई के साथ यहाँ पे क्या है x1, यहाँ पे आई के साथ a है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा a और i प्लस यहाँ पे क्या y1 प्लस b लैम्डा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छा ये किसके साथ आएगा, j के साथ आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, z1 प्लस c लैम्डा, लैम्डा सी या सी लैम्डा, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल चल रहा था। बच्चों दोनों तरफ आई जे के साथ में जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे जो लिखा जा रहा है आई जे के साथ में, उनकी वैल्यू को आप कंपेयर कर दो बस। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो है इस तरफ के आई के साथ लिखी है, यहाँ पे ओनली एक्स लिखा, तो आप एक्स के इक्वल में क्या लिख रहे होंगे, x1 प्लस लैम्डा ए। यहाँ से आप एक को सॉल्व कर लो, बाकी सब वैल्यू ऐसे ही दे रहे होंगे। आप x1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू कितना, लैम्डा ए। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल में क्या, लैम्डा आएगा, ठीक है। एक और वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने कंपेयर किया जो लिखा है किसके साथ, j के साथ, ये पूरा लिखा है j के साथ, और j के साथ इधर y लिखा, तो आप y को कंपेयर कर रहे होंगे उस तरफ किससे, y1 प्लस लैम्डा b से, ठीक है। y1 को इधर लाए तो y माइनस y1 हो जाएगा, इक्वल में कितना, लैम्डा b हो जाएगा। तो b को इधर डिवाइड कर दो तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अगेन क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में b हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बन जाएगी y माइनस, हटा दो कलर, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन में b, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू हमारे सामने इस तरह से लैम्डा की आ चुकी हैं। चूंकि दोनों वैल्यू लैम्डा की हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। ऐसे बच्चे अब तीसरी वैल्यू को आप कंपेयर कराओगे इसको, ठीक है, तो वहां से आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा वो भी देख लो। तीसरा रिजल्ट आपका आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो y माइनस y1 x माइनस x1, तो अगला बार क्या आएगा, z माइनस z1 आ जाएगा। और अपॉन में क्या हमेशा चल रहा है, यहाँ a चला, वहाँ b चला, वहाँ पे c चल रहा होगा, इक्वल टू किसके, लैम्डा के। बच्चों तीनों वैल्यू लैम्डा की ही तो है ना, तीनों वैल्यू लैम्डा की हैं, तो आप कह सकते हो कि सारे लैम्डा इक्वल होने चाहिए। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिल रही होगी, मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगी, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल में y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल में z माइनस z1 अपॉन में c। मैंने कहाँ से लिखा बच्चे, समझ गए कि नहीं, मैंने बस यहाँ से देखा है, सारी वैल्यू लैम्डा की, तो सबको इक्वल ही तो करना था। ये लैम्डा की वैल्यू है x माइनस x1 अपॉन ए, इसको इसके इक्वल कर दो, सभी वैल्यू लैम्डा की है, तो मैंने इस वाली वैल्यू को, जो ये वैल्यू है बच्चे, इन तीनों को आपस में कंपेयर किया है, और कुछ नहीं, जैसे कंपेयर किया वहीं से आपको क्या मिल जा रही, इक्वेशन मिल जा रही, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है। तो मैंने x माइनस x1 अपॉन ए को इक्वल कर दिया y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, तो आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल गया, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर के फॉर्म में भी पढ़ी, कार्टेशियन के फॉर्म में पढ़ी। अब आते हैं इन पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग अपनी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होंगे, कौन से एक्सरसाइज से पहले बच्चे, 11 पॉइंट आपकी 2 रही होगी, है ना, ठीक है। तो 11.2 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप भी बस साथ में करिए काम। एग्जाम्पल नंबर 7 मुझे दिख रहा है, इसी पर बेस्ड होगा। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। बच्चों एक पॉइंट मिला, करना बहुत आसान है, -1 0 एंड 2, और कह रहा है कि विच इज, और ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो गया। हमें एग्जाम्पल नंबर करना चाहिए 6, है ना, 6। अभी ये पढ़ना बाकी है बच्चे, ठीक है। उसके लिए पॉइंट देखो क्या है,
पॉइंट आपको गिवन है, पासिंग थ्रू पॉइंट 524, तो एक आपको ए पॉइंट मिल गया कि नहीं। और एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर हमेशा जिसके पैरेलल कहेगा वो वेक्टर बी मानना, ठीक है। उसने कहा एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर 3i + 2j, तो आप भी लिख लो 3i + 2j - 8k, इस तरह से लिखा। और बस फार्मूला आपको क्या, जो ये पॉइंट यहाँ से वेक्टर ए आपको मिलता है हमेशा, वेक्टर ए क्या मिलेगा 5i + 2j - 4k। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद सभी के मुझे कमेंट चाहिए, जो भी देख रहे हैं प्रॉपर समझ रहे हैं, ये बताना है आपको कमेंट में कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो मैंने जैसे प्रूव किया, वो प्रूव थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे मैं 100% आपसे बोल रहा हूँ कि आसान लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इन वेक्टर फॉर्म में दोनों तरह से आपको आंसर दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ना करके एक ही क्वेश्चन से आप कई सारे फॉर्म निकालना सीख लो। अगर उससे निकल रहा है, क्या जरूरी है कि वेक्टर फॉर्म अलग करें और कार्टेशियन फॉर्म अलग करें उसका हम। तो पहले वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या बच्ची होती है, r = a + λb, r = a + λb। तो r तो आपका r ही रहने वाला है, ठीक है। तो r = a वेक्टर ये बन चुका है, कितना है 5i + 2j - 4k, a + λb, तो लैम्डा लिखो और b वेक्टर बस यहाँ पे रख दो अभी फिलहाल के लिए, 3i + 2j और -8k, ठीक है। मैंने बी वेक्टर यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए छोटा सा लिख दिया है, आई थिंक दिख रहा होगा। तो बस ये आपका आंसर हो जाता है। अब अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो बस इतना कर सकता है, इन दोनों में थोड़ा सा सही से करके लिख सकता है। किस तरह से, देखो वेक्टर r = लिख सकता है, इस में i के साथ जो लिखा है 5 लिखा, उसमें i के साथ क्या हो जाएगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा हो जाएगा। तो i के साथ यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ पे 5, तो आपको जब ऐड ही करना है तो ओवरऑल ऐड करने पे आएगा 5 + 3 लैम्डा। बाहर क्या, किसके साथ बच्चे, i के साथ। मेरी बात समझ रहे होंगे। आप कैसे करेंगे, देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i इधर से मिलेगा आपको और इधर से लैम्डा के साथ में 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा i मिलेगा। दोनों से i कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 + 3 लैम्डा। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख रहे होंगे, यानी लैम्डा का सब में मल्टीप्लाई करो, i कॉमन लो सबके साथ में, जहाँ जहाँ i हो j कॉमन लो, ऐसे k कॉमन लो, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 5 + 3 लैम्डा मिला। अब ऐसे सीखो इस चीज़ को डायरेक्ट लिखना। आप यहाँ पे लिखो बाहर j, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, बाहर j लिखो। इसमें j के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, प्लस इसमें j के साथ कितना लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा कितना, 2 लैम्डा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस k के साथ क्या आएगा वो भी देखो, बाहर k लिख लो, ब्रैकेट के बाहर ही बच्चों k लिखा है, दिख रहा होगा, आई होप स्क्रीन से बाहर ना जाए बस। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, -4 लिखा है, कोई बात नहीं, आप -4 लिखो और प्लस करके क्या लिखना होगा, -8k है तो माइनस में ही आप इसको भी लिख लो, ठीक है। माइनस है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई आएगा, -8 लैम्डा और बाहर क्या k लिखा है। तो इस तरह से आपका अब आंसर फाइनल है। इसके बाद आप वेक्टर फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसे ही रख के आपको देना पड़ेगा आंसर। तो या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके सेटिस्फाइड करेंगे इस बात को। अच्छा नीचे वाला ही उन्होंने लिख लिया है, नीचे वाला आंसर उन्होंने दिया है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत तो नहीं, आंसर आपका सब आसान है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कैसे, वेक्टर फॉर्म में नहीं कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आप इसे करेंगे। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब आपका आंसर तो हो चुका है कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो दूसरा क्या, वेक्टर फॉर्म में आने के बाद कार्टेशियन फॉर्म टफ नहीं होता है। कार्टेशियन फॉर्म में जो r है वेक्टर, उसको आप क्या लिख रहे होंगे, x i + yj + zk लिखेंगे, ठीक है, ओके। और इधर जो लिखा है बस उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, जैसा लिखा उसको ऐसे लिख लो, 5 + 3 लैम्डा i + 2 + 2 लैम्डा i जो j होगा, प्लस -4 -8k -8 लैम्डा के, क्या लिख रहा हूँ, -8 लैम्डा के, इस तरह से, ठीक है। अब बस करना क्या, वही काम, कंपोनेंट्स इक्वल करने हैं। i के साथ इधर क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है 5 + 3 लैम्डा। इधर क्या लिखा है बच्चे, x लिखा है। आपको क्या वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू नहीं, लैम्डा की वैल्यू निकालो हर बार। तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 5 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा।
किसके इक्वल, 3 लैम्डा, 3 से भी डिवाइड कर देना तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे आप निकालो चीज़ों को। जो भी आप इक्वल करो, ये जो प्लस में लिखा होता है ये बिना लैम्डा का उधर सब्ट्रैक्ट करना, लैम्डा वाली वैल्यू को डिवाइड करना, जो प्लस में लिखा वो एक्स से या वाई या जेड से सब्ट्रैक्ट करना, और लैम्डा वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे किसको कंपेयर करना, 2 + 2 लैम्डा को कंपेयर करना वाई से। ठीक है, जे के साथ जो लिखा जे वाले से, यहाँ प्लस में 2 लिखा तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा वाई से, तो क्या मिलेगा, y - 2 मिल जाएगा। बच्चों नहीं अगर समझ में आता अब डिटेल में ही करें, 2 लाइनों का गड़बड़ ना करें। तो y - 2 लिख लेंगे, और जो ऐड था वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस का होता तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, अगर माइनस का होता इस तरफ आके प्लस हो जाता। ठीक है, कैसे वो आगे में समझ में आ जाएगा। अच्छा 2 लैम्डा लिखा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो इस बार लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, इस तरह से लैम्डा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चे लैम्डा आएगा, देखो अगली बार लैम्डा इक्वल टू आपको मिल जाएगा जब आप यहाँ पे z को इक्वल कर रहे होंगे किससे, -4 - 8 के, तो यहाँ पे माइनस का 4 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा तो z + 4 मिलेगा आपको, और माइनस का 8 लैम्डा के साथ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -8 आपका आ रहा होगा। तो इस तरह से जो वैल्यू लैम्डा की आई इन्हीं सबको आप क्या करते हो, इक्वल, लैम्डा की सभी वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो इनको बस क्या करो एक साथ बस लिखा जाता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी लैम्डा की वैल्यू ये भी है x - 5/3, x - 5/3। दूसरी लैम्डा की वैल्यू कौन सी, y - 2/2। तीसरी वैल्यू कौन सी लैम्डा की है, z + 4 अपॉन में कितना, -8 अपॉन में कितना, -8। ये सभी लैम्डा की वैल्यू तो आपस में इक्वल कर सकते हो कि नहीं, और वही आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है। यही क्या है बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ वाली बात नहीं है, बहुत ही चीज़ें आसान है, बस करने से ही होगा, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको क्वेश्चन से कंपेयर कराऊँ आपको, क्वेश्चन से जैसे आप कंपेयर करोगे आपको जो चीज़ें दी थी वो आपको डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में हूबहू दिखने लगती हैं। कैसे, देखो जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन में जो नीचे लिखा है वो आपको वेक्टर के साथ में लिखा हुआ चीज़ें दिख रही होंगी। वेक्टर के साथ कैसे, जैसे नीचे लिखा है 3, तो वेक्टर जो गिवन था b, ये 3 है ना, 2 ये 2 है, -8 ये रहा। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट अगर कार्टेशियन फॉर्म का आंसर चाहो तो वन लाइन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वन लाइन में आंसर बता सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं इसी को। अच्छा x - 5 है तो x = x - 5 जो लिखा है उसको करना 0, क्या देगा, x = 5, तो आपका पॉइंट निकलना शुरू हो जाएगा। x = 5, पॉइंट में 5 है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे y - 2 लिखा ऊपर, उसको 0 करो, y = कितना आएगा, 2, पॉइंट में 2 लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। z + 4 = 0, z = कितना आ जाएगा, -4, तो पॉइंट में जो लिखा वो यहाँ से निकल आता है। तो आप अपना आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, बस करते रहिए बार बार, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी टफ नहीं मैथ्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हमने करी। आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें आसान है बच्चे, बस करिए करिए और कुछ नहीं। मैथ आसान अगर बना चाहे तो करते रहिए। आगे हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट हमें गिवन होंगे। जो कि हम गलती से अभी क्वेश्चन लिख गए थे ना, वो एक्चुअली बेस्ड था 2 पॉइंट से जाने वाली किसी लाइन की इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे, सेशन को बस शेयर करते रहिए, मजे के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, बहुत टाइम है अपने पास करने के लिए, बहुत चीज़ें भी हो गई अब है, तो बस करते रहिए, अच्छे नंबर उठाने का प्रॉमिस भी करिए। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए।